A20 पेट्रोल के बाद कौन सी कार खरीदें? क्योंकि कार सिर्फ 4 पहियों की गाड़ी नहीं होती। किसी के लिए ये सालों की मेहनत की कमाई होती है, तो किसी परिवार के लिए एक ऐसा सपना जिसे वो टूटते हुए नहीं देखना चाहता। लेकिन E20 पेट्रोल आने के बाद एक सवाल हर नए कार बायर के मन में है, अब कौन सी पेट्रोल कार खरीदें सही चॉइस हो। इसलिए आज की इस लिस्ट में है 5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक की टॉप 15 कार्स, जहां आपको मिलेंगी हैचबैक, सेडान, कॉम्पैक्ट एसयूवी और 7 सीटर, हर बजट और हर जरूरत की कार। और हर कार के साथ जानेंगे प्राइस, माइलेज, ईवी स्टेटस और सबसे बड़ा फायदा नुकसान। तो चलिए देखते हैं आपके लिए आपके बजट में फिट सबसे बेस्ट E20 कंपैटिबल कार कौन सी होने वाली है। नंबर 15, मारुति अल्टो K10। सबसे कम बजट में E20 रेडी चॉइस। अगर आपका बजट सबसे कम है और पहली कार खरीदनी है तो सबसे पहले नाम आता है मारुति ऑल्टो K10। यह उन लोगों के लिए है जिन्हें चाहिए कम खरीद कीमत, कम रनिंग कॉस्ट और आसान मेंटेनेंस। ऑल्टो K10 का पेट्रोल इंजन E20 ट्रांजिशन के लिए रेलेवेंट करंट मॉडल्स में शामिल है। करंट E20 कंपैटिबल मॉडल लिस्ट में अल्टो K10 भी शामिल है। इसका सबसे बड़ा फायदा है इसका कॉम्पैक्ट साइज। शहर में ट्रैफिक हो, पार्किंग छोटी हो या कार पहली बार चला रहे हो, अल्टो K10 काफी आसान लगती है। लेकिन हाईवे पर ज्यादा तेज परफॉर्मेंस या प्रीमियम कैबिन चाहिए तो आपको अगली कार्स देखनी चाहिए। किसके लिए? पहली कार, सिटी ड्राइविंग और छोटा बजट। नंबर 14, मारुति सिलेरियो। माइलेज और प्रैक्टिकलिटी का खेल। अब अगर आपका पहला सवाल है माइलेज कितनी मिलेगी, तो सिलेरियो बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन बन जाती है। पेट्रोल और CNG दोनों विकल्प मिलने के कारण यह उन परिवारों के लिए अच्छी चॉइस है जो रनिंग कॉस्ट कम रखना चाहते हैं। करंट E20 कंपैटिबल लिस्ट्स में सिलेरियो भी शामिल है। अल्टो के मुकाबले कैबिन ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है। माइलेज भी 25 किलोमीटर प्रति लीटर तक। कीमत केवल 4,17,000 ऑन रोड से शुरू। लेकिन अगर आपको थोड़ी ज्यादा प्रीमियम फील और बेहतर रोड प्रेजेंस चाहिए तो स्विफ्ट और बलेनो की तरफ जाना बेहतर होगा। नंबर 13, मारुति स्विफ्ट हचबैक में ऑल राउंडर अब आती है। वह कार जिसका नाम इंडियन कार मार्केट में अलग पहचान रखता है, स्विफ्ट। करंट स्विफ्ट में 1.2 लीटर जेट 12 पेट्रोल इंजन है और मारुति खुद इसे E20 फ्यूल कंप्लायंट बताती है। पेट्रोल वर्जन की ऑफिशियल क्लेम्ड एफिशिएंसी 24 किलोमीटर प्रति लीटर तक है और CNG वर्जन 32 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक बताई गई है। और इसकी स्टार्टिंग प्राइस करीब 5,79,000 रुपए से शुरू है। यानी अगर आपको चाहिए फैमिली प्लस माइलेज प्लस ड्राइविंग फन प्लस CNG का ऑप्शन तो स्विफ्ट बहुत बैलेंस चॉइस बनती है। और ऑटोमेटिक चाहिए तो AMT भी उपलब्ध है। केवल कमी यह है रियर सीट स्पेस और बूट के मामले में ये बड़ी SUVs को टक्कर नहीं देती। नंबर 12, मारुति डिजायर सेडान चाहिए तो ये नाम याद रखिए। अगर हैचबैक नहीं बल्कि आपको एक प्रॉपर सेडान चाहिए तो डिजायर बहुत स्ट्रांग ऑप्शन। करंट E20 कंपैटिबल लिस्ट में जेर शामिल है। इसकी खासियत है बड़ा बूट, फैमिली फ्रेंडली कैबिन और CNG ऑप्शन। यानी जो व्यक्ति रोज शहर में चलता है लेकिन महीने में 1-2 बार हाईवे पर फैमिली के साथ जाता है, उसके लिए एक प्रैक्टिकल पैकेज बन जाती है। फैमिली, टैक्स, कमर्शियल यूज और सेडन पसंद करने वालों के लिए। नंबर 11, मारुति बलेनो प्रीमियम हैचबैक की समझदार चॉइस। अब थोड़ा बजट बढ़ाते हैं। अगर आपको छोटी कार नहीं बल्कि प्रीमियम हैचबैक चाहिए तो बलेनो की एंट्री होती है। करंट E20 कंपैटिबल मॉडल लिस्ट में बलेनो भी शामिल है। इसमें मिलता है बड़ा कैबिन, अच्छा बूट, प्रीमियम फीचर्स और मारुति का बड़ा सर्विस नेटवर्क। अगर आपकी जरूरत सिटी प्लस फैमिली प्लस हाईवे की है तो बलेनो एक बैलेंस्ड ऑप्शन है। कीमत 6 लाख से शुरू, माइलेज पेट्रोल में 22 और CNG में 30 तक है। लेकिन अगर आपका मन SUV का है तो अगली कार ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नंबर 10, टाटा पंच। छोटी कार, SUV वाला फील। अब मारुति से निकलकर टाटा की तरफ चलते हैं। टाटा पंच यह उन बायर्स के लिए है जिन्हें हैचबैक की कीमत के आसपास बजट रखते हुए SUV जैसा सीटिंग पोजीशन और डिजाइन चाहिए। करंट E20 कंपैटिबल लिस्ट में पंच शामिल है। पंच का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है SUV जैसा लुक प्लस कंपैक्ट साइज प्लस मल्टीपल फ्यूल चॉइसेस। और अगर आपको CNG चाहिए तो यह चॉइस और प्रैक्टिकल बन जाती है। कीमत 5,70,000 एक्स शोरूम से शुरू। किसके लिए? स्मॉल फैमिली, सिटी प्लस ओकेजनल हाईवे और SUV स्टाइल पसंद करने वालों के लिए। नंबर 9, Hyundai Exter फीचर्स और सेफ्टी फोकस्ड कॉम्पैक्ट SUV। अब आती है Hyundai Exter। 2026 में इसका रिफ्रेश्ड वर्जन भी आया है और Hyundai ने इसकी स्टार्टिंग प्राइस लगभग 5,80,000 रुपए से रखी है। इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन, मैनुअल और AMT दोनों ऑप्शंस तथा CNG ऑप्शन भी मिलता है।
करंट E20 कंपैटिबल लिस्टिंग्स में एक्स्टर भी शामिल है। अगर आप पंच और एक्स्टर के बीच कंफ्यूज्ड हैं तो एक्स्टर का बड़ा अट्रैक्शन है। फीचर्स प्लस Hyundai ओनरशिप एक्सपीरियंस प्लस CNG AMT ऑप्शंस। कीमत 6,61,000 ऑन रोड से शुरू। किसके लिए? सिटी फैमिली, फीचर्स लवर्स और कंपैक्ट SUV बायर्स। नंबर 8 निसान मैग्नाइट। कम बजट में बड़ी SUV फील। अगर आपका बजट ज्यादा नहीं है लेकिन आपको SUV जैसा रोड प्रेजेंस चाहिए तो निसान मैग्नाइट को इग्नोर करना मुश्किल है। निसान ने ऑफिशियली बताया है कि न्यू मैग्नाइट के दोनों पेट्रोल पावर ट्रेन्स E20 कंप्लायंट हैं और एग्जिस्टिंग मैग्नाइट व्हीकल्स भी E20 फ्यूल चलाने में कैपेबल हैं। यानी E20 के एंगल से यह काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। कीमत केवल 6,41,000 ऑन रोड से शुरू। और अगर आपका प्रायोरिटी है SUV, लुक प्लस फीचर्स प्लस वैल्यू फॉर मनी, तो मैग्नाइट आपकी शॉर्टलिस्ट में हो सकती। नंबर 7 मारुति फ्रॉन्क्स हैचबैक और SUV के बीच परफेक्ट बैलेंस अब आती है फ्रॉन्क्स। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें बलेनो से ज्यादा SUV स्टाइल डिजाइन चाहिए लेकिन ब्रेजा जितना बड़ा बजट नहीं करना। करंट E20 कंपैटिबल मॉडल लिस्ट में फ्रॉन्क्स शामिल है। फ्रॉन्क्स का फायदा है स्टाइलिश डिजाइन प्लस कंपैक्ट डायमेंशंस प्लस पेट्रोल CNG ऑप्शंस प्लस मारुति नेटवर्क। अगर युवा बायर है और कार दिखने में भी प्रीमियम चाहिए तो फ्रॉन्क्स काफी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बनती है। कीमत 6,85,000 से शुरू, पेट्रोल में 20 और CNG में 28 तक माइलेज देती है। नंबर 6 होंडा अमेज सेडान में प्रीमियम फील। अब अगर आपको सेडान चाहिए लेकिन बजट ज्यादा बढ़ाना नहीं है तो होंडा अमेज को देखना चाहिए। करंट E20 कंपैटिबल लिस्टिंग्स में अमेज शामिल है। इसकी खासियत है कंफर्टेबल कैबिन प्लस बड़ा बूट प्लस पेट्रोल प्लस ऑटोमेटिक ऑप्शन। और होंडा की लॉन्ग टर्म ओनरशिप इमेज भी इसे अलग बनाती है। अगर आपका परिवार छोटा है लेकिन हाईवे ट्रिप्स ज्यादा हैं तो अमेज बहुत प्रैक्टिकल चॉइस हो सकती है। कीमत 65,000 से शुरू। नंबर 5 मारुति ब्रेजा फैमिली SUV का स्ट्रॉन्ग पैकेज। अब आते हैं उस सेगमेंट में जहां इंडियन बायर्स सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, कॉम्पैक्ट SUV। और यहां मारुति ब्रेजा का नाम बहुत ऊपर आता है। करंट E20 कंपैटिबल लिस्ट में ब्रेजा शामिल है। इसमें मिलता है SUV स्टांस, फैमिली फ्रेंडली स्पेस, पेट्रोल और CNG ऑप्शन, ऑटोमेटिक का विकल्प और मारुति का सर्विस नेटवर्क। अगर आपका बजट करीब 10 से 15 लाख रुपए के आसपास है और आप एक ऐसी SUV चाहते हैं जिसे शहर और हाईवे दोनों पर आराम से इस्तेमाल कर सकें तो ब्रेजा बहुत सेंसिबल चॉइस है। 2026 के शानदार अपडेट के बाद अब और भी पॉकेट फ्रेंडली बजट 7,40,000 से शुरू। नंबर 4 टाटा नेक्सॉन SUV में ज्यादा ऑप्शंस। अब अगर आपको ब्रेजा से ज्यादा एग्रेसिव डिजाइन और ज्यादा पावर ट्रेन चॉइस चाहिए तो टाटा नेक्सॉन। करंट E20 कंपैटिबल लिस्ट्स में नेक्सॉन शामिल है। नेक्सॉन की सबसे बड़ी खासियत है पेट्रोल प्लस CNG प्लस EV जैसे अलग अलग पावर ट्रेन ऑप्शंस। यानी अगर E20 को लेकर आपकी चिंता बहुत ज्यादा है तो आप नेक्सॉन EV को भी अलग एंगल से कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि EV में पेट्रोल ही नहीं। लेकिन अगर पेट्रोल नेक्सॉन लेते हैं तो करंट E20 कंप्लायंट मॉडल ईयर को वेरीफाई करना जरूरी है। कीमत 7,37,000 से शुरू। बेस्ट चॉइस फॉर किसके लिए? फैमिली SUV, सेफ्टी फोकस्ड बायर्स और ज्यादा ऑप्शंस चाहने वालों के लिए। नंबर 3 मारुति अर्टिगा। कम बजट में असली 7 सीटर। अब अगर परिवार बड़ा है तो 5 सीटें काफी नहीं होंगी और यहां आती है मारुति अर्टिगा। ये पेट्रोल और CNG दोनों में अवेलेबल है और करंट E20 कंपैटिबल लिस्ट में भी शामिल है। 2026 प्राइसिंग में इसकी रेंज करीब 8,80,000 रुपए से शुरू से और CNG वर्जन का क्लेम्ड माइलेज 26 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक बताया गया है। यानी बड़ी फैमिली के लिए कम रनिंग कॉस्ट प्लस 7 सीट प्लस बड़ा कैबिन एक साथ। अगर आपका बजट लिमिटेड है और फैमिली बड़ी है तो अर्टिगा को नजरअंदाज करना मुश्किल है। नंबर 2 Hyundai क्रेटा प्रीमियम फैमिली SUV। अब हम पहुंच गए हैं प्रीमियम SUV सेगमेंट। Hyundai क्रेटा करंट E20 कंपैटिबल मॉडल लिस्टिंग्स में क्रेटा शामिल है। क्रेटा का सबसे बड़ा फायदा कंफर्ट प्लस फीचर्स प्लस स्पेस प्लस मल्टीपल पावर ट्रेन चॉइसेस। और इसकी पॉपुलैरिटी सिर्फ बातों में नहीं। जुलाई 2026 में Hyundai की ओवरऑल सेल्स ग्रोथ में क्रेटा ने बड़ा योगदान दिया और मॉडल ने अपना स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन बनाए रखा। अगर बजट 15 लाख रुपए के आसपास या उससे ऊपर जा सकता है तो क्रेटा एक प्रॉपर फैमिली SUV पैकेज देती। नंबर 1 होंडा एलिवेट लॉन्ग टर्म पेट्रोल SUV की स्ट्रॉन्ग चॉइस। और अब नंबर 1 पर होंडा एलिवेट, क्योंकि हमारी रैंकिंग सिर्फ प्राइस या माइलेज पर नहीं है। हम देख रहे हैं E20 कंपैटिबिलिटी प्लस फैमिली यूज
प्लस हाईवे प्लस स्पेस प्लस लॉन्ग टर्म ओनरशिप प्लस एसयूवी रिक्वायरमेंट। करंट E20 कंपैटिबल लिस्ट में एलिवेट शामिल। एलिवेट उन बायर्स के लिए है जिन्हें चाहिए एक बड़ी एसयूवी, नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, कंफर्टेबल कैबिन और लॉन्ग टर्म ओनरशिप के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड पैकेज। अगर आपका बजट करीब 12 से 18 लाख रुपए तक है और आप पेट्रोल एसयूवी खरीदना चाहते हैं तो एलिवेट एक स्ट्रांग चॉइस बन सकती है। और अगर E20 से बिल्कुल बचना चाहते हैं, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका सवाल है मुझे E20 की चिंता ही नहीं करनी तो क्या करूं, तो आपके पास दूसरा रास्ता है, सीएनजी या ईवी, क्योंकि ईवी में पेट्रोल ही नहीं है और सीएनजी में भी E20 पेट्रोल की डिपेंडेंसी कम हो सकती है। हालांकि पेट्रोल स्टार बैकअप यूसेस और व्हीकल स्पेसिफिक फ्यूल सिस्टम को समझना जरूरी है। इसलिए सिर्फ E20 के डर में पेट्रोल कार खरीदना बंद करने की जरूरत नहीं है। अब E20 को लेकर सबसे जरूरी सच दोस्तों, गवर्नमेंट की ऑफिशियल पोजीशन के अनुसार 1 अप्रैल 2023 के बाद बिकने वाले व्हीकल्स E20 मटेरियल कंप्लायंट हैं और व्हीकल की एग्जैक्ट कंपैटिबिलिटी मैन्युफैक्चरर डिफाइन करता है। और कई मैन्युफैक्चरर्स ने अपनी तरफ से भी E20 कंपैटिबिलिटी को लेकर एश्योरेंसेस दिए हैं। लेकिन आज की सबसे बड़ी चिंता सिर्फ इथेनॉल परसेंटेज नहीं है, फ्यूल क्वालिटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। 13 अगस्त 2026 की रिपोर्टों में कुछ ऑटोमेकर्स के इंटरनल कंसर्न सामने आए हैं, जिनमें फ्यूल सैंपल्स में कंटामिनेशन को लेकर सवाल उठे हैं। दूसरी तरफ गवर्नमेंट और फ्यूल रिटेलर्स ने E20 की क्वालिटी को स्टैंडर्ड्स के अनुरूप बताया है, इसलिए पैनिक करने की जरूरत नहीं। लेकिन फ्यूल क्वालिटी, रेगुलर सर्विसिंग और मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेड फ्यूल स्पेसिफिकेशन को इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। तो अगर आपका बजट 5 से 7 लाख रुपए है, ऑल्टो और सिलेरियो 6 से 9 लाख रुपए है, स्विफ्ट या डिजायर या बलेनो 7 से 11 लाख रुपए है, पंच या एक्स्टर या मैग्नाइट या फ्रॉन्क्स 10 से 15 लाख रुपए है, अमेज और ब्रेजा और नेक्सॉन बड़ी फैमिली है, अर्टिगा 7 सीटर, प्रीमियम एसयूवी चाहिए, क्रेटा या एलिवेट। और अगर आपका सबसे बड़ा सवाल है E20 के दौर में कौन सी कार खरीदूं, तो जवाब सिर्फ एक मॉडल नहीं है, सही मॉडल ईयर प्लस मैन्युफैक्चरर कंफर्म्ड कंपैटिबिलिटी प्लस आपकी जरूरत प्लस आपका बजट, इन चारों को मिलाकर फैसला करना ही सबसे समझदारी। दोस्तों, फ्यूल बदल रहा, टेक्नोलॉजी बदल रही है, लेकिन कार खरीदने का सपना आज भी वही है। इसलिए डर के कारण गलत फैसला मत कीजिए, अपनी जरूरत समझिए, अपना बजट समझिए और फिर सही कार चुनिए। अगर आप चाहें तो कमेंट में अपना बजट लिखिए, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख या 20 लाख। मैं बताऊंगा कि आपके बजट में E20 को ध्यान में रखते हुए कौन सी कार सबसे बेहतर रहेगी। और ऐसी ही ऑनेस्ट और यूजफुल ऑटोमोबाइल इंफॉर्मेशन के लिए आकाश सिंह कार्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहां सिर्फ कार फीचर की ही बात नहीं, यहां कार खरीदने से पहले सही फैसला लेने की बात होती है। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।